नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की पसंदीदा कहानी, भगवान सब देखता है। आखिर सासू माँ ने अपना अंतिम तीर यानी कि अपना अंतिम वाक्य छोड़ ही दिया कि बहू यह मत भूलो कि भगवान सब देखता है। शांत भाव से सुनते हुए माधवी ने सासू माँ के पैर छुए और कहा, जी माँ जी। फिर उसने अपना सामान उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। भावना जी के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का विवाह हो चुका था और वह हैदराबाद में रहती थी। उनका बेटा पवन सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब करता था और वह अक्सर बाहर ही रहता था, नहीं तो वो बाहर अक्सर आता जाता रहता था। माधवी से उसने अपनी पसंद से ही विवाह किया था, जो कि भावना जी को तो पसंद नहीं था, परंतु अपने पति और पवन की मर्जी के आगे उसे झुकना ही पड़ा था। भावना जी के पति वर्मा जी के परिवार में उनका एक भाई और एक बहन और थे। भावना जी कभी भी संयुक्त परिवार में नहीं रही। वर्मा जी सरकारी अफसर थे और भावना जी सरकारी मकान में ही रही, और बाद में तो उन्होंने अपना एक अच्छा घर भी बना लिया था, जिसमें कि सेवानिवृत्त होने के उपरांत वह अपने परिवार के साथ रहते थे। वर्मा जी के भाई और बहन इतने अधिक संपन्न नहीं थे। भावना जी से छिपाकर वर्मा जी अपने परिवार की सहायता अक्सर करते ही रहते थे। वर्मा जी के दूसरे भाई की पत्नी के पास में ही उनकी माता जी भी रहती थी और वह माता जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। इसलिए भी वर्मा जी अपने भाई के परिवार को बहुत सहयोग करते थे। उनके भाई के दोनों बच्चों को भी वर्मा जी ने कॉलेज पढ़ने के लिए पैसों से सहयोग किया था, और अब तो उनके दोनों बेटे भी दिल्ली के बाहर ही नौकरी कर रहे थे। वर्मा जी ने उनकी नौकरी लगवाने में भी काफ़ी योगदान किया था। भावना जी का मन था कि वह बहू अपनी हैसियत के अनुरूप ही लाए। भावना जी को तो पता नहीं था कि वर्मा जी आज भी अपने परिवार के साथ बहुत जुड़ाव रखते हैं, तो उन्होंने वर्मा जी के दोस्त जो कमिश्नर साहब की बेटी से ही अपने पवन का विवाह करने का फैसला किया था, परंतु पवन ने अपने साथ पढ़ने वाली माधवी को चुन लिया। अब माधवी के पिता तो इस संसार में थे नहीं और उनकी माता जी खुद ही भाई भाभी पर निर्भर थी, तो इसीलिए दहेज में माधवी अपने साथ बहुत कुछ नहीं लाई थी, और शायद यही कारण था कि भावना जी ने कभी माधवी को सम्मान भी नहीं दिया। हालांकि माधवी घर में सारा काम करते हुए भावना जी को खुश रखने की पूरी कोशिश करती थी। उसे लगता था कि उसकी सेवा से वह सबको बदल देगी। यूँ भी वर्मा जी तो सब कुछ समझते थे, पर भावना जी के सामने उनकी कभी ना पहले चली ना ही अब चलनी थी। वह सहानुभूति भी रखे माधवी के साथ, तो भी वह क्या कर सकते थे। उस दिन भावना जी पड़ोस के घर में गई हुई थी, तो वर्मा जी के पास में एक फ़ोन आया
और वो बहुत परेशान हो गए। माधवी सामने ही खड़ी थी। उसने अपने ससुर वर्मा जी से पूछा कि क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो गए हो, सब ठीक तो है? वर्मा जी चुप रहे। माधवी के बहुत पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी माता जी का आँखों का ऑपरेशन होना है और उनके छोटे भाई की पत्नी ने अभी घुटनों का ऑपरेशन करवाया है। तो किसी तरह से जस तस तरह से मेरे छोटा भाई अपनी पत्नी का ही ख्याल रख लेता, वही बहुत था। अब माता जी का भी ऑपरेशन होना है। उनके दोनों बेटे और बहुएं आ नहीं पाएंगे उनके पास, और तुम्हारी सासू माँ तो वहाँ जाएगी नहीं, ये तो निश्चित है। अब समझ नहीं आ रहा कैसे वहाँ पर होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधवी ने वर्मा जी को विश्वास दिलाया और कहा, मैं चली जाती हूँ, मैं दादी माँ की सेवा कर लूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दोनों का ख्याल रख लूँगी, चाची जी का भी और दादी माँ का भी। वर्मा जी को एक बार तो खुशी हुई, पर उन्हें पता था कि भावना तो यह बात सुन के ही बिफर जाएगी, इसलिए उन्होंने माधवी से शांत रहने को ही कहा। परंतु माधवी भी कम न थी। उसने अपनी सासू माँ से अपने मायके में जाने के लिए 1 महीने की इजाज़त मांगी। भावना जी ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हारे मायके में किसी को तुम्हारी ज़रूरत भी है? तुम्हारी माँ का ख्याल तो तुम्हारे भाई भाभी रख नहीं पाते, तुमको कुछ सामान देने की तो कोई जिम्मेवारी उनकी है नहीं, और तुम वहाँ जाकर के क्या करोगी? माधवी ने कहा, माँ की तबीयत खराब है, तो तुम्हारे भाई भाभी ख्याल क्यों नहीं करते? वो नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या करूँ? माधवी के ऐसे कहने पर उन्होंने बोला, कुछ कर तो सकते नहीं है, उल्टा अपनी सेवा के लिए तुम्हें बुलाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वहाँ जाने की। परंतु माधवी ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और उसने कहा, मुझे ज़रूरी है, मेरी माँ है वो। ऐसा कहकर वो बाहर जाने लगी। गुस्सा तो बहुत आया भावना जी को, परंतु उनकी जब चली ही नहीं तो वह क्या करती, मन महसूस कर रह गई। माधवी के वहाँ जाने पर पवन और वर्मा जी भी कई बार दादी माँ से मिलने के लिए वहाँ पर आए थे, परंतु भावना जी को किसी ने कुछ नहीं बताया। 1 महीना सबकी सेवा शुश्रूषा करके, पूरे घर से आशीर्वाद इकट्ठा करके जब माधवी वापस पवन के साथ घर आई तो सासू माँ को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनके गुस्से और तानों के जवाब में जब सासू माँ ने कहा, तुमने जो करा ना अच्छा नहीं करा, भगवान सब देखता है, माधवी ने उसके जवाब में यही कहा, आप सही कह रही हो सासू माँ, भगवान सब देखता है। इस घर की बहू होने के नाते भगवान इस घर का कुशल रखे, यह जिम्मेवारी मेरी भी तो है, वही पूरी करने में गई थी। मालूम नहीं तब भावना जी को क्या समझ में आया और क्या नहीं। वो चुप तो हो गई थी और फिर धीरे धीरे माधवी का अपना मिलनसार व्यवहार बना रहा। वह अपनी सासू माँ की सेवा में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। धीरे धीरे उनके व्यवहार में भी माधवी के व्यवहार से मुश्किल तो था, परंतु कुछ बदलाव तो आ ही रहा था। और धीरे धीरे माधवी ने सासू माँ को सेवा का महत्व भी समझाया और कुछ वह सफल भी हुई। श्रोतागण, माधवी यहाँ तक सफल हो गई थी
कि कुछ दिन के लिए दादी माँ भी इनके घर रहने के लिए आई थी। माधवी ने सासू माँ को समझा दिया था कि भगवान सब देखते हैं और धीरे धीरे उनमें भी बदलाव ला दिया था। मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें।